x minus 2 the whole square by 16 plus y plus 1 the whole square by 9 is equal to 1, राइट। अब इसके अलग अलग जितने भी फोकस लोकस टोकस जो भी है सब निकालने हैं। This meeting is being recorded. सी, अब अगर मैं इसे x माइनस टू को मैं कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 लिखता हूं, राइट। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, राइट। मैंने x माइनस टू को कैपिटल x और y प्लस 1 को कैपिटल y लिया, ठीक है, ओके, हाँ यस सर। राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब जो जो होता था वैसे ही लिखेंगे। जैसे फर्स्ट आपके पास क्या, सेंटर, सेंटर क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। सेकंड आपके पास क्या, फोकस क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। x के कैपिटल x की जगह पर x माइनस टू और y की जगह पर y प्लस 1 रखना है। फोर्थ, लेटस रेक्टम का लेंथ में कोई फर्क नहीं आता, बट एंड पॉइंट x इज इक्वल टू ए ई, वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, प्लस माइनस अपने आप कर लेना। क्या दिक्कत जा रही बेटा इसमें? सर समझ गया। ठीक है ना, जो आपने सर्कल में किया, पैराबोला में किया, वही इलिप्स में किया, एंड इसके बाद जब हाइपरबोला आएगा तब भी यही करना है आपको। ओके सर। यस सर। सर हैश लगाना है ना यहाँ पर। हैश लग गया। सर रुकना सर, कॉपी करना। तो x इक्वल टू ए लिखा है ना सर लेटेस्ट रेक्टम में? हाँ, x की वैल्यू ए ई, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए, एंड पॉइंट जो होते हैं। सर तो जो 62 सम है वो ऐसे ही करना है ना, उसमें फोकस ढूंढना है। हम्म, ठीक है। हाँ सर। यस सर। आप लोगों को लास्ट मैंने टेंजेंट करवाया था, याद है ना? आज बोला था मैं टेंजेंट के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। वेरी गुड वैष्णवी। तो सेंटर आ गया ना बेटा, तो सेंटर जैसे आ गया उसके बाद सब कुछ और लिख दीजिए, राइट, ई की वैल्यू और वगैरह वगैरह, ठीक है ना? हाँ बोलो हाँ। सर एक बार 62 कर दो ना। 62 क्वेश्चन मेरे को निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेता हूँ बेटा। इलिप्स -2 की जगह +2 है बस। -2 की जगह +2 मतलब यहाँ पे हाँ। सब सेम है। सर 25 x plus 1 whole square plus 9 y plus 2 whole square equal to 225. 25x plus 1 the whole square plus Plus 9 y plus 2 whole square y plus 2 the whole square is equal to 225. इसे रीराइट कर लें। सर फोकाई ढूंढना है। ढूंढो ढूंढो। सर आप डाउट्स ले रहे हो असाइनमेंट के? हाँ अभी तो वही ले रहा हूँ बेटा। ओके मैं लेट आया था, सॉरी। लेट आया?
क्यों लेट आया? फिर वो 340 के बाद वो टाइम नहीं देखा। अरे वाह, सही है। तो यहां पर देखो बी ग्रेटर देन ए है, तो बी ग्रेटर देन ए होगा तो फोकाई उस समय क्या होगा? 0 और y इक्वल टू, लिख लो बेटा, अपने डाउट लिख लेना, जिनके भी जो भी डाउट्स होंगे कंसेप्चुअल भी, जहां पर भी लग रहा हो जो भी डाउट्स है वो जरूर लिख लेना। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू बी, राइट। जहां पर e की वैल्यू क्या है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो e की वैल्यू आ गई 4/5। x इज इक्वल टू 0, क्या दिक्कत जा रही है इसमें? कुछ नहीं सर, सर वो आंसर क्या है? आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू -1, y प्लस 2 इज इक्वल टू b, b इज व्हाट? 5। 5 माइनस 2, 3, 3, 3, 3, ठीक है। आया समझ में? और भी कुछ निकालना है इसमें? सर y इक्वल टू 2 आया ना सर? हाँ, 3 आया ना? हाँ, 5 5 कैंसिल हो गया ना? हाँ सही बोल रहे हो, 2 आया। सर तो उसमें एक ऑप्शन सर, एक -1, 2 है, उसके साथ -1, -6 भी दिया है। फिर दूसरे ऑप्शन में -1, 2 एंड 6, 1। हाँ तो ये ऐसा बनाया था हमने ना, लिप्स? नहीं, ऐसा नहीं बनाया था, ऐसा बनाया था। हाँ सर, इस इलिप्स में कितने फोकाई होंगे, कितने फोकाई होंगे? 2 होंगे सर। 2 होंगे, लेकिन ऐसा वाला तो इलिप्स है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो इलिप्स जो हमारे पास बन रहा है, ऐसा वाला बन रहा है, हाँ सर। राइट। तो अब इस वाले इलिप्स में ये 0 0 हो गया, ये 0 कॉमा बी हो गया, ये 0 कॉमा माइनस बी हो गया, यही होगा ना? 2 आएंगे हाँ ना? 2 आएंगे ना? हाँ सर। तो आपको क्या क्या चाहिए? दोनों चाहिए, 0 कॉमा बी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और दूसरे वाले में y प्लस 2 की वैल्यू -4। तो x तो -1 ही रहेगा, y की वैल्यू 1 में 2 आएगी, और -1 रहेगा, y की वैल्यू -6 आएगी। इज दिस ओके? हाँ सर। क्या दिक्कत इसमें बेटा? और सर फिर और एक्सप्लेन करूं इसको? क्या सर? और एक्सप्लेन करूं या ठीक है? नहीं सर, समझ गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, 50 53 देख लो आप लोग। ये है 50 53, उसके बाद 57 61। आप सबके पास 2 मिनट का टाइम है, मौन रखिए और क्वेश्चन लिखिए।
और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिफ्टी जिनका भी क्वेश्चन था उन्होंने मना कर दिया है, तो सब लोग आंसर जल्दी जल्दी बताएं 50 का कौन सा हो गया। जगन्नाथ कृष्णन, वेरी गुड। डन। यस सर। सबका आंसर है 2A। किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन हैविंग कंफ्यूजन इन दिस? नहीं सर। यस सर। ओके। हाँ, नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। 53rd। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर एक्सिस है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलने का एक दूसरा तरीका होगा। इस रेक्टेंगुलर एक्सिस में एक बार रखा है, एक बार, चलो यार जैसा भी ऐसे ही बार है, राइट। ये बार रखा हुआ है, राइट। अब ये बार मूव कर रहा होगा, इसका किसी भी पॉइंट पर बोलता है एक लोकस निकालना है, तो वो क्या होगा किसी भी पॉइंट पर ना। ये लेंथ जो है वो L है, गिवन लेंथ बोला है, राइट। ये 90 डिग्री। कोई हेल्प करोगे क्या? सर आपके पास ही हेल्प मांगनी है और आप हमारे पास मांग दो। बेटा कोई तो होगा जो कर लिया होगा क्वेश्चन। हाँ सर। सर एलिप्स आएगा ना, पैरामीट्रिक में लिख के कर सकते हैं। तो पढ़ दे तो आएगा, तो एलिप्स ही हाँ सर, आंसर तो एलिप्स आएगा। आएगा। सर लेंथ कांस्टेंट लग के हम लोग कर सकते हैं ना सॉल्व। लेंथ कांस्टेंट रख के कर सकते हैं सॉल्व। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो ये L है, ये थीटा मैंने लिया, तो ये पॉइंट होगा L cos थीटा कॉमा 0। हाँ हाँ हाँ। और ये कॉमा साइन थीटा। हाँ बोलो हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर।
वाह, वेरी गुड। मान लेता हूं ये a is to b में डिवाइड हो रहा है, किसी भी पॉइंट का निकालना है तो उसे एज्यूम कर लेता हूं, उसका नाम Yes, sir. h, k। Yes, sir. हाँ 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 हाँ। तो अब h की वैल्यू क्या आएगी? bl cos थीटा BL cos theta plus A L sin theta नहीं A0 अबे A प्लस बी डिवाइड बाय नहीं, हाँ bl सर थीटा हाँ प्लस सर परफेक्ट। हाँ सर परफेक्ट लिखा। प्लस b, और k की वैल्यू ऐसे ही आएगी क्या? a सर यस K सर। का B sin theta राइट। तो h और k को एलिमिनेट कर देता हूं। सर एच और की क्या लिया है आपने, कब बोलेंगे? सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना H का वैल्यू, अगर H कॉमा K लिया तो वहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ किया तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी तो थीटा रहेगा, वहाँ पे H cos थीटा और फिर A तो A sin थीटा। अभी एक मिनट, h और k मैंने लिया है जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस पे डिवाइड हुआ है a to b में, दोनों हाँ को सर ठीक है ऐड कर दिया तो h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर k स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये Yes, sir. इक्वेशन है, लेकिन यही मिड पॉइंट हुआ होता तो सर्कल बन गया होता। हाँ सॉरी सर क्या? अगर यही a इज इक्वल टू b कर दो आप तो सर्कल बन जाएगा ना, हाँ सर बराबर। वो भी तो हो सकता था यहाँ पर, हाँ राइट। तो अगर आपने आंसर एलिप्स किया था मैं तो गलत ही मानूंगा, क्योंकि वहां सर्कल भी हो सकता है। बराबर सर। Is this okay? You have to take into consideration all the possibilities from 100%. So if you have to give an answer, you have to take both the cases. It may be circle or the ellipse, right? It depends on the values of with A and B or the division where you are dividing the line. Yes sir. यूज जब तक क्लास में रहता है ना, शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 10 मिनट एकदम बड़े अच्छे से सब क्वेश्चन पूछता है, बीच में ही गायब हो जाता है। आज थोड़ा बुखार है सर, आज थोड़ा बुखार है सर। आज पूरा क्लास अच्छे से करेगा। हाँ सर करता हूँ सर। तू तो सही है, लिखा भी कर बस। सर 1 मिनट वो दिखाओगे ग्राफ? हाँ। अच्छा, ये एक तरीका मैंने बताया, कई तरीके हो सकते हैं। जो मैंने यहाँ L cos थीटा L sin थीटा लिया ना, इन प्लेस ऑफ L cos sin थीटा यू कैन राइट the a square plus b square is equal to L square also, ना? बट हमेशा जब भी आपको कोऑर्डिनेट में कुछ एलिमिनेट करना हो, लोकस निकालना हो, मौका लगे तो हमेशा कोशिश करो sin थीटा cos वर्क करने का। इट्स ऑलवेज इजियर फॉर यू, हमेशा काम करेगा। ओके यस ओके, क्वेश्चन नंबर 57, whose doubt is this and what is the doubt? क्या समझ सर मेरा है सर, वो नहीं कर पाया, वो इक्वेशन नहीं ला पाया मैं। क्या किया आपने जिससे नहीं आया ये इक्वेशन? दिस इज गिवन 4,0 and 10,0। फीवर कैसे हो गया? वैक्सीनेट हुआ है क्या? वैक्सीन लिया है क्या पीयूष? ये वैक्सीन कैसे लूंगा सर? I'm 17। अरे सर सब मेरी तरह नहीं होते ना, थोड़ा शाहरुख खान। हाँ? आदित्य फेल हुआ था एक साल। ये 7,0 हो गया। ओके, सेंटर एलिप्स ऐसा ही बन रहा है। हाँ 2a मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है? 6। a की वैल्यू क्या हो गई? 3 हाँ सर, राइट लेफ्ट में 3 by 2। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है सर। b e square is equal to 1 minus b square by a square। e square मतलब 1/4 is equal to 1 minus
बी स्क्वायर बाई 9, तो बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 3/4 चला गया उधर, बी इज इक्वल टू 3√3/2। क्या दिक्कत हुई इसमें बेटा? कुछ तो ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो। नोट करें प्लीज। कब से फीवर है? कोरोना वोरोना का तो नहीं लग रहा है? सर 3/2 ही आएगा ना? 9 था ना बेटा, 27/4 आया ना, अच्छा हाँ। बी स्क्वायर 27/4 आया ना, 3√3 बाई, हाँ सर। सर लेकिन वो इक्वेशन में हम लोग x कैसे लेके आएंगे? अभी लाएंगे बेटा। एक्स कैसे लेके आएंगे इक्वेशन में, मतलब वहाँ पे ऑप्शंस में x² + y² + x माइनस कॉन्स्टेंट दिया है, वो -x कैसे लाएंगे वहाँ? वो आंसर लाना नहीं होता बेटा, आता है वो। अब सेंटर 7 कॉमा है 0, तो x माइनस दिस अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 9 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7/4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर दो इसको, आपको जो चाहिए आ जाएगा। ओके सर। लाना नहीं है, आएगा बेटा। डन। हाँ सर। 57 के बाद 61। The equation of the ellipse whose focus is -1 and whose directrix, ये किसका डाउट है? 61। मेरा है सर। क्या दिक्कत है बेटा, बोले। क्या प्रॉब्लम जा रही इसमें? सर नहीं कर पा रहा था, आंसर नहीं ला पा रहा था। ये तो बेसिक डेफिनेशन था ना, एसपी और पीएम वाला। यहीं से तो आपने कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पीएम, राइट। यहाँ से इसको मिला दिया, ये एसपी। क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीएम, यही होता है ना। हाँ एसपी पीएम सब कुछ आपके पास है क्या? इक्वेशन भी गिवन है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/2, राइट। एसपी x कॉमा वाई, x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2, परपेंडिकुलर x माइनस 1 प्लस 3/2। That's it. यही इक्वेशन, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। Is this okay? ओके सर। SP is equal to E times of PM. क्लियर है? हाँ सर, लेकिन लिखना है।
हो गया सर, थैंक यू। वेरी गुड। नाउ आगे बढ़े, किसी के और कोई डाउट? हम लोगों ने लास्ट किया था, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं सभी को, कि अगर एक इलिप्स है, इलिप्स पर पॉइंट गिवन x1 y1, राइट? तो टेंजेंट का इक्वेशन जो हमने बनाया था x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equal to 1. Is this okay? फर्स्ट। सेकंड टेंजेंट की इक्वेशन अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दें, a cos थीटा x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्म चलो फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला कब के लिए है? a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a? ए ग्रेटर देन वेरी बैड, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, ए बी के कोई रिलेशन में नहीं, दोनों के लिए, ए ग्रेटर देन बी के लिए भी यही होगा और बी ग्रेटर देन ए के लिए भी यही होगा, इररिस्पेक्टिव। ना, नोट करें प्लीज। सर पहला वाला पॉइंट फॉर्म के लिए है। हाँ, सर इस बारी के मेजर टेस्ट तक हम लोग का हाइपरबोला भी हो जाएगा क्या? हाँ बेटा हो जाएगा। अरे बहुत सर अच्छे। तो सर कोनिक्स के बाद फिर क्या चालू करते हैं, कैलकुलस? सर एलिप्स खत्म हो जाएगा मेजर टेस्ट के पहले। हाइपरबोला भी हो जाएगा बेटा। सर अच्छा। मैथमेटिकल इंडक्शन करके चैप्टर वो है क्या हम लोग को? हाँ है ना बेटा। वो भी है क्या हम लोग जेई मेंस में? पूछता नहीं। अरे सर मेरी तरह क्या? सर है, लेकिन कोई पूछता नहीं। तो कॉन्फिडेंस ला रहा है अपने में। हाँ, हो गया। डन। डन, मैंने कहा हाँ एक बी ग्रेटर देन ए का कोई नहीं है ना, के लिए पूछा था कि आपको बताइए इफ lx plus my plus n is equal to 0 is tangent to ellipse y square by b square is equal to 1. Find पिछले क्लास करवाया था। वेरी गुड बेटा, अब तो आराम से होना चाहिए तब का, बिना प्रीवियस देखे हुए।
Very good, very good. जो भी आप चाहें cos थीटा sin थीटा में या दूसरा और कोई फॉर्म चाहें सभी यूज कर सकते हो. राइट, इसे मैं लिख सकता हूं टेंजेंट का इक्वेशन x बाई ए cos थीटा y बाई बी sin थीटा इज इक्वल टू 1 और ये है lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन. कंपेयर किया cos थीटा अपॉन al इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन bm इज इक्वल टू माइनस 1. sin थीटा cos थीटा निकाल देता हूं bm बाई n cos थीटा इज इक्वल टू al बाई n. दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया. होप सबने यही किया होगा. Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Right? Note down please. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तब के लिए भी आपको सिंपल कंपेयर कर सकते हो. sin थीटा cos थीटा आ गया. Sir, can I explain again? क्या बेटा? Can I explain again? Question. Answer. क्या दिक्कत हो गई? Where you are feeling problem बेटा? So can I explain the entire this solution? Yes. What you are not understanding? This is the equation of tangent. Is this okay? Yes. This is the equation of tangent that is given. Yes. So both So basically just compare. here, right? You just compare. Okay. To find value of sin theta and cos theta. Okay. Now, if sin theta and cos theta is there, and you have to eliminate this, then what you will do? Square them and add them. That's it. This is your equation or the condition. Yes, sir. Next, find equation of tangent to the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1 from first at which passes through the point 2, 3. Right? केवल इतना ही. Passes through the point 2, 3. Sir, could you scroll up 1 second? क्या बेटा फिर से? Could you scroll up 1 second? Okay. Last line. Yes, sir. Got it. Thanks.
Very good, Dhruv. जगन्नाथ कृष्णन, एक बार ध्यान से देख लें बेटा. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. Point is not on the curve. छोटा सा हिंट है आपके लिए, ध्यान से देखें फिर. एक्स एक्स1 वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब पॉइंट इज ऑन द कर्व है. यहाँ पॉइंट इज नॉट ऑन द कर्व. Look, boss, I'll get you your money, but I'm in some pretty hot water right now. I call shotgun! You can't call shotgun, this is an airplane. Steve! You called shotgun. Hey, you're in heaven. Wow, for real? Yup. Is my childhood dog here? Your dog? पेयर ऑफ टेंजेंट Yeah, नहीं, Georgie. हमें You इंडिविजुअल mean दोनों the टेंजेंट dog निकालने that I हैं. didn't create? What? आंसर का फॉर्म इंडिविजुअल का होगा. We only have wolves here. चलिए एक छोटा सा हिंट, अगर पॉइंट बाहर है तो आपको थर्ड यूज करना होता है. I actually don't like ants. राइट? Is that right? नॉट राइट. But with a name like Anteater, everyone expects you to like eating ants. Labels, man. I'm sorry about this. I understand. You know who'd like this? Every single high schooler. Blech. Raj, very good.
I've always been an animal lover, ever since I saw नाउ ट्राई दिस वन, ये देखो तो इसका क्या आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने हैं। देवांश वेरी गुड। शिखर ये क्या लिखा है बेटा? सर गलत है, फिर से कर रहा हूँ। समर्थ वेरी गुड। पार्थ वेरी गुड। आदित्य वेरी गुड। ध्यान दो, इतना टाइम तो लेना ही नहीं चाहिए था यार, क्या पता क्यों इतना टाइम ले लिया। क्या होगा आंसर? क्या क्या नो टाइम। नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1,1 अंदर का पॉइंट अप्लाई करता है। सबसे पहला काम तो आपका यही होना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन में जब गलती हो गई 2,3 पॉइंट को आपने 2x + 3y वाला फॉर्म लगा दिया, तो वो गलत हो गया। समझ जाना चाहिए था कि भैया सबसे पहला स्टेप ही आपका है कि आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ सर। छोटा सा चेंज, which passes through the point 4,2। सर जो 2,3 वाला था उसमें भी टेंजेंट नहीं होगा क्या? उसमें क्यों नहीं होगा? होगा ना, मैंने आपको भेजा है, वो सही है क्या? देखिए कैसे किया इसे बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा। y = mx ± √a² × m² + b² में a और b पुट किया, xy पुट किया तो m मिल गया बस।
उसके बाद वापस काम सही है, कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया बेटा। मेथड सही है ना? सर आपने अभी नया पॉइंट कौन सा बोला? 4,2 सर मैंने भी आपको एक फर्स्ट वाले का आंसर भेजा था, वो सही है कि देखिए ना। गलत है। सर मैंने भेजा था वो करेक्ट? हाँ सर मैंने जो मेथड बोला वही है ना? मेथड हाँ ठीक है सर। Fluctuate, very good. ये सभी के अटेम्प्ट तो हो ही गए हैं। चलिए आते हैं शुरू से। तो केवल एक कंसेप्ट लग रहा है क्या कि इलिप्स अगर ये बना हुआ है, राइट, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। बाहर पॉइंट होगा, ऑन द होगा, या इनसाइड होगा। बाहर पॉइंट है तो डेफिनेटली 2 टेंजेंट बनने चाहिए। ऑन द है तो डेफिनेटली एक ही टेंजेंट बनना चाहिए। इनसाइड है तो नो टेंजेंट। पैराबोला में भी यही था, हाइपरबोला में भी यही होगा, यहां भी राइट। ओके ना, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। फर्स्ट था 2,3, तो 2,3 रखिए, देख लेते आप। पहला था 2,3 दिया था ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर आप रखोगे तो मतलब 3, 3, 9 हो गया, तो अपने आप दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन ग्रेटर देन के लिए है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि आपको यूज करना है mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2,3 से पास कर दिया। नाइन
9 minus 9 9 cancel, 12 m square is equal to minus 12 m, right? एक m is equal to 0 आ गया, एक m m is equal to 1. राइट, ये दो नंबर आ गए। m पर 1 और -1. राइट, तो एक m0 और एक ही आ गया। पॉइंट गिवन था 2,3, राइट। सो 2,3 पॉइंट पर इक्वेशन लिखने का तरीका, जैसे ये आ जाए तो इसे यहां पर नहीं रखना है, राइट। करना क्या है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस 3 is equal to m x minus 2, y minus 3 is equal to minus 1 x minus 2। हो गया ये दोनों। वही सर, मेरे 4 आ गए, मैं डर गया। एक पॉइंट से 4 टेंजेंट कैसे हो गए? समझे ना क्या क्या गलतियां हो सकती है, इसलिए मैंने दिया। ये केवल फर्स्ट पॉइंट की बात हुई 2,3 वाली, राइट। ध्यान से नोट करें क्या प्रिकॉशन लेना है। सब कुछ हो गया, आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, मतलब सर हम लोग डायरेक्टली उसमें क्यों नहीं पुट कर सकते वापस जहाँ पे से हमने सॉल्व किया था? क्या बेटा, नहीं समझा मैं। y is equal to mx plus minus over root 16 m square plus 9, इसमें क्यों नहीं पुट कर सकते हम लोग m is equal to 0 या -1? क्योंकि वो जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने जो निकाला है m की वैल्यू दोनों सेम नहीं है। अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसको कर देता हूँ। कोई नोट करने दो, उसके बाद कर देता हूँ उसे। ये आपने सर्कल में भी देखा होगा, पैराबोला में नहीं दिखता, सर्कल में दिखता है। सर्कल में या तो दिखता है या इलिप्स हाइपरबोला में दिखता है। गड़बड़, इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन वो दिया। अभी बताता हूँ। हो गया, नोट कर लिया। प्रत्युष, हाँ सर। अरे गिटार तो आज सुनाने वाला था प्रत्युष। अरे हाँ सर, आपने अच्छा याद दिला, भूल ही गए थे हम तो। ये कब बोला मैंने? बोला था भाई, मैं नहीं भूल सकता। लोग डांस कर करके दिखा रहे, तू कैसे करता है प्रत्युष? Done. Yes, yes sir, done. शिखर ने एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? शिखर एक बात बताओ। शिखर, हाँ सर। आज बारिश होगी क्या? हो सकता है। वाह, वेरी गुड यार। होगी शायद। वाह, बहुत अच्छा। क्या थॉटफुल आंसर है, यूनिक टाइप का है नहीं? हाँ, ये जो हमारे पास है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसीलिए थोड़ा इंसाइट डालें। वो एलिप्स टैंजेंट एलिप्स को कब टच करता है वो पॉइंट से? करवा रहे हो? दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हो? नहीं रे, तो फिर अभी टैंजेंट एंड एलिप्स कब, पूरी बात बताओ ना सर। और क्या बोल सकते हैं? मतलब बारिश कब होगी?
कोई हेल्प करेंगे? सर मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस, राइट? हाँ सर। ये इलिप्स का क्या है यहाँ पे? ये इलिप्स का इक्वेशन ये व्हाट इज दिस? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर टैंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कोई सा भी हो सकता है ना। अगर बी और ए सेम होगा तो सर्कल के टैंजेंट को रिप्रेजेंट। इलिप्स तो दिया ही हुआ है आपको ना, बोल रहे हैं वो इलिप्स है। सर 2 टैंजेंट होंगे जिसका स्लोप m होगा। क्या बात किया, क्या पसंद तेरे को क्या खाने में? बता, आज बता तू एकदम, हाँ, सचमुच बोल दे, बता दे आज। सार्काज़म या सच में? सचमुच यार, सरकाज़म क्या होता है? क्या बताया नहीं? सर मंगा लूंगा। समझदार हो गया। तो सर भी बोलते मेरी मुंह के बात तूने छीन ली, चलो ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों टेंजेंट जो पैरेलल है। इज दिस ओके? ओके सर। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें बात क्या थी कि दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, तो पॉइंट तो एक ही जगह होगा, या यहां होगा या यहां होगा। लेकिन स्लोप के फॉर्म में जब मैं इस तरह का इक्वेशन लिख रहा हूं तो वो मेरा 2,3 दोनों तरफ मेरे पास पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता। एक पॉइंट तो एक ही जगह पर होगा। क्वांटम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। क्वांटम में ऐसा होता है ना कि एक ही पार्टिकल एक ही बार में दो जगह दिखता है। ये तो क्लासिकल चल रहा है ना, दिखाई दे रहा है, सामने सामने है। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। तो अगर मैं 2,3 से या जैसे भी स्लोप मेरे पास निकल गया और स्लोप को मैं यहां पर रख रहा हूं, तो वो 2,3 वाला एक दे रहा होगा, एक कोई इसका कॉन्जुगेट पॉइंट वाला दे रहा होगा, जो आपके पास पॉइंट नहीं है, जो 2,3 से पास नहीं कर रहा होगा। मतलब इसमें जो है 4 टेंजेंट में 2 आपके वो वाले हैं जो आपको चाहिए थे, राइट? और 2 वाले हैं जो उसके पैरेलल आ गए। 2 गलत है, तो सही कैसे निकाले? तो सही निकालने के लिए हमने ये रखा, भाई कहां इस पे दिमाग लगाएं। एम स्लोप हमारे पास आ चुका है, राइट? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते दोनों काम हो गया। ये वाले प्रॉब्लम से मैं बच गया। जो ये प्रॉब्लम जो है यही तो है ना कि एक लिख रहा हूं तो दूसरा पैरेलल वाला भी आ जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, अभी समझा। पर सर वो पास होना चाहिए ना सेंटर से। अच्छा नहीं, ओके समझ गया, माय मिस्टेक। से क्या पास होना चाहिए? नहीं सर, वो कॉमन हम लोग ने शिफ्ट किया पॉइंट्स के ऊपर, मैंने ध्यान में नहीं रखा। सेंटर की बात कहां से आ गई? नहीं सर, वो y इक्वल mx होता है ना, तो सेंटर से पास करते बाद में हम लोग ने y को सब्स्टिट्यूट किया y माइनस 3, तो सर वो पॉइंट चेंज किया ना हम लोग ने ओरिजिन का, तो ध्यान में नहीं। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। नहीं, पॉइंट कुछ शिफ्ट नहीं किया हूं मैं यहाँ तो। नहीं सर, वो आपने जो लाइन का इक्वेशन लिखा वो y इक्वल mx प्लस 3 होता है ना सर, कोई दूसरे पॉइंट के लिए हाँ, रेदर देन ओरिजिन। तो मेरे को लगा वो c वाला नहीं आ रहा है ना, इसमें। ओरिजिन से कहाँ पास करता है? C 0 होता तब ओरिजिन से पास करता है ना। हाँ ये क्लियर है? हाँ सर। बाहर अगर पॉइंट है तो ये रहा। सेकंड बात थी आपको 1,1 मैंने दिया था, वो तो सब लोगों ने बिल्कुल सही कर दिया कि सर इनसाइड पॉइंट से क्यों टेंजेंट, नो टेंजेंट, राइट? फिर थर्ड क्या दिया था मैंने? 4,2 हाँ। x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द पॉइंट 4,2। 4,2 भी बाहर है इससे, राइट? देखिए, बाहर के पॉइंट से हम लोग जानते हैं टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर
एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4,2 2 माइनस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। सॉल्व करें 16m स्क्वायर 16m प्लस 4 इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9 सटा 60। m की वैल्यू आ गई, राइट, m की वैल्यू आ गई, लेकिन इस बार m की केवल एक ही वैल्यूज आई। m की एक वैल्यू आई तो हमारे पास अब कितने टेंजेंट होंगे, एक या दो? दो। दो क्यों? m को इस बार क्या करेंगे, ऊपर वाले पे रख दें, ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। सर वो जो m गया उसका कुछ नहीं होगा क्या, मतलब उससे भी तो एक निकलना चाहिए। क्यों? पहले यहां तक सब लोग नोट करें, सोचे फिर कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे ना, पहले यहां तक। सानिया वेरी गुड। वैष्णवी इस बार क्या आया स्लोप, m की वैल्यू क्या आ गई, -5/16, यही आ रहा है ना? -5/16, यस सर। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला चाहिए तो y - 2 इज इक्वल टू -5/16 x - 4। लेकिन ये एक ही इक्वेशन आ गया। हाँ, एक इनफाइनाइट वाला हो गया। वेरी गुड, क्योंकि m स्क्वायर हमने कैंसिल किया है, हाईएस्ट डिग्री जब भी कैंसिल होगा तो दूसरा जो बनेगा वो अपने आप बोल सकते हो वो इनफाइनाइट। y - 2 इज इक्वल टू 1/0 x - 4। सर बट वो 2,4 से कैसे पास करेगा, वही डाउट आ रहा है। 4 से ही पास करेगा ना बेटा, x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन हो गया, इलिप्स ऐसा बना, ये 4,0 था, ये वाली टेंजेंट लाइन है, x इज इक्वल टू। अच्छा सर समझा। सर आपको लिखा भी तो m कैंसिल किया, उसका क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, जल्दी नोट करें प्लीज।
डन, समझ में आई सब बात यस सर। ना? पूरे फॉर्म्स एकदम याद रखिए, तो सब जगह लगेगा बेटा, सर्कल में भी, इलिप्स में भी, एंड आगे हाइपरबोला में भी। टेंजेंट के अलग अलग फॉर्म, राइट? आउटसाइड, ऑन द एंड इनसाइड। अभी टेंजेंट में थोड़े से क्वेश्चन और करवा देता हूं, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट? पहले तीनों इक्वेशन को अच्छे से ध्यान से देख लें, राइट? एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकालना हो तो क्या करोगे? एंगल बिटवीन द टेंजेंट, जो आपको अभी इक्वेशन लिखा था उसी इक्वेशन को यूज करना है, थोड़ा ध्यान से बस। स्लोप m गिवन है वहां पर, ओके? हाँ फाइंड के
वेरी गुड, वेरी गुड। सीधा m की वैल्यू तो 1 है, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 4 है, राइट। तो c की वैल्यू y इक्वल टू mx प्लस c मतलब k की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स 13 अंडर रूट विथ, सर ए स्क्वायर, अच्छा हाँ हाँ full। सही है ना? नहीं नहीं Yes, सर, sir. अपने ए इज इक्वल टू 9। हाँ सही है ना? k जूल्स वर्न की किताब ने मेरी जिंदगी हमारे फ्यूचर के कपड़े भी पैक कर दिए हैं और फ्रेश बैटरीज भी रख दी हैं। next find point of intersection of two tangents to the ellipse at p theta 1 and q theta 2। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये p थीटा 1 q थीटा 2 समझ रहे हो मतलब? Yes, sir. यही लैंग्वेज रहेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। थीटा 1 थीटा 2 इसेंट्रिक एंगल पर आपको दो टेंजेंट्स बने हुए हैं। ये दोनों टेंजेंट जो हैं, ये जो, और ये रिजल्ट याद भी रखना है, राइट। देने का रीजन वही है, देने का रीजन एक ये रहा, दूसरा ये रहा, राइट। ये पॉइंट है। राइट, यही दोनों पी एन क्यू वाले पॉइंट है ना। ध्यान से इसे याद भी रखना है, राइट। और ये काफी बार यूज होगा, इसलिए ध्यान से ना, बार बार बोल रहा हूं। ये पॉइंट कुछ नाम दे दो, आर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, मैक्सिमम 2 मिनट्स।
नॉट बैड समझ। मैं करूं स्टार्ट? ध्यान से देखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार यूज करने को आएगा आपके पास, राइट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट, सेकेंड, अच्छा तरीका ये होता है कि इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट अगर निकालना है तो पहले वाले को साइन थीटा 2 से और दूसरे वाले को साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूं। x बाई ए साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, यही आ जाएगा। x की वैल्यू, राइट, सीडी फॉर्मूला लगा लो। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था? 2 cos c plus d by 2 cos sin c minus d by 2, राइट, हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 को सीधा लिख दिया साइन बाई 2 और दूसरा कॉस, तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ कॉस। एंड y की वैल्यू सिमिलरली अपॉन कॉस। एकदम याद रखना इस नंबर को। सर हाँ बेटा, फर्स्ट आपने साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया? को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों। हाँ समझ गए, ठीक है सर। साइन ए माइनस बी इधर आ गया, इधर साइन ए माइनस साइन बी आ गया। हाँ सर समझा। सॉल्व कर लो। Still currently just an untested hypothesis. A single scene where survivors risk their lives, fighting through hordes of the infected, desperately searching through girls are the most adorable. What can we learn from anime about how to contain the spread of coronavirus internationally? Border Control, this is Flight JL667. We've just had reports that someone has coughed in one of the back seats. Please advise on the correct course of action. Over. Flight JL667, this is Border Control. Have no fear, don't worry. Just sit back, relax, and we'll take appropriate action on our end. Over. We can learn a lot from illness in anime. Sick anime girls are the most adorable. Done. Nothing like reading some comments first thing in the morning. Oh, this one looks interesting. Food theory idea. सर ये थीटा हम लोग ने वो ऑक्सिलरी सर्कल से जो निकाला था उसके रिस्पेक्ट से ही लिया है क्या? थीटा हमेशा इसेंट्रिक वहीं से आएगा, ऑक्सिलरी सर्कल वाला। नहीं सर, मतलब मेरे को ये पूछना था कि मतलब अगर हम लोग m1 को थीटा 1 करके कैसे रिप्लेस करते तो आंसर नहीं आता ना? वो थीटा होता ही नहीं है, वो बताया तो था। हाँ सर, वही पूछ रहा था। Done. Yes.
हो गया सभी का ना? याद रखने का तरीका देखो क्या है। अगर θ1 टेंस टू θ2 में कर दूं तो x इजिकल टू आ जाएगा a cos थीटा, y इजिकल टू आ जाएगा b sin थीटा। दिख रहा है? थीटा थीटा दोनों सेम हो जाएगा तो नीचे वाला ये तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर a cos थीटा b sin थीटा आ गया। ओके, सर आप रिपीट कर सकते हो? अगर θ1 टेंस टू θ2 हो जाए, देखो ना ये दोनों थीटा सेम हो गया, उसको थीटा में लिख देता हूं तो cos 2 थीटा बाई 2 cos थीटा हो गया और नीचे वाला 1 हो गया, a cos थीटा b sin थीटा। θ1 θ2 दोनों सेम होने का क्या मतलब हो गया? ये टेंजेंट बन गया। तो देखो ये टेंजेंट में कन्वर्ट दिख भी रहा है। हाँ सर। ओके, ठीक है। हाँ एक और, एक इलिप्स गिवन है, राइट। कोई भी एक टेंजेंट गिवन है, मान लेता हूं फोकाई से मैंने दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। मान लो एक का नाम है P1, दूसरे का नाम है P2, तो आपको P1 इंटू P2 की वैल्यू निकालनी है। देखो तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। It's मैं करूं क्या? सर एक मिनट।
सर हमें क्वेश्चन में टेंजेंट पता है? हाँ ले लो ना, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल। नहीं सर, मतलब लाइक जैसे उसका अगर स्लोप आंसर में रहा तो चलेगा, या फिर स्लोप को डिपेंडेंट आएगा बेटा। ए बी में आंसर आएगा सही। बहुत प्यारा रिजल्ट है, बहुत अधिक यूज होने लायक। देखो दिखाऊं? सर बी स्क्वायर है आंसर। वेरी गुड। कैसे निकाले? सर वो टैंजेंट्स को वो cos थीटा sin थीटा वाले फॉर्म में लिया, और ए ई कॉमा 0 और माइनस ई कॉमा 0 से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डाल के मल्टीप्लाई कर। वेरी गुड। बट सबसे अच्छा तरीका आपके साथ शायद ये हो सकता था, आप सीधा का सीधा इसको, क्योंकि जनरलाइज केस है ना, आप यहाँ लाते, इसको यहाँ लाते, दोनों बी बी है, सीधा बी स्क्वायर आंसर आ जाता। होप सभी को ये समझ में आया होगा, राइट? सर एक बार रिपीट करो ना। अरे उसको तुम लोग केस ले लेते ना बेटा, पैरेलल टू द एक्सिस ले लेते, तो P1 अच्छा हाँ समझ गया। होता ना, तो बी बी किया तो बी स्क्वायर हो जाता, खत्म हो गया कहानी। नहीं अब तो एक है माइनस ए कॉमा 0, राइट? आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिया, ए कॉमा 0, तो e cos थीटा माइनस 1 प्लस y बाई बी ना, तो ये 0 ही हो गया। अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, यही आएगा। सिमिलरली दूसरा वाला आएगा e cos थीटा प्लस 1 अपॉन, या मॉड में है 1 माइनस कर दो जो भी चाहो, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ये दोनों मैंने P1 और P2 लिखा है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन या डाउट तो पूछा जाए। राइट, नेक्स्ट स्टेप आप आंसर तक पहुंच चुके होंगे। देखिए कैसे, ये मल्टीप्लाई किया ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, यही है। ई स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ।
कैलकुलेशन करके देख सकते हो। आप y इक्वल टू mx प्लस c लो तब भी चल जाएगा ये बात, राइट। याद रखें ये जो रिजल्ट है P1 P2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। और दूसरा यहां पर ये भी आता है कि ये जो पॉइंट है ये ऑक्सिलरी सर्कल पर होगा। जिस पे परपेंडिकुलर टच कर रहे हैं वो पॉइंट, जहां पर परपेंडिकुलर हुआ है ना वो वाला पॉइंट, मतलब ये जो है ना जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, हाँ समझे। यहां से यहां पर सर आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसे आया रेड में? बी स्क्वायर होता है ना, क्या? ये एक लिख देता हूं। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता था, अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, x1 y1 से परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? into हाँ ओके सर। ओके डन। सर आप ऊपर जा सकते डन बेटा, ये फॉर्मूला याद आ गया ना, वही लिखा हूं मैं यहाँ पे। वही तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई ए और दूसरा sin थीटा बाई बी, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके हाँ सर। हो गया, ठीक है। हाँ राइट, तो होमवर्क में आप लोगों का क्या रहेगा सुन लें। टेंजेंट वाली जो क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डू, कहां से कहां तक है वो मैं बता दूं आपको। लास्ट कहां तक दिया था मैंने क्वेश्चन? 61। नाइन्टी तक 89 90 तक है। लेगा बेटा, 90 तक रख ले ना, 90 तक, ठीक है। ओके यस The सर recording खत्म ही has हो गया stopped. एंड में तो साथ ही और कुछ कुछ है अभी चीजें, एक क्लास में निपट जाएगा, बट है अभी बहुत सारी चीजें हैं, पहले का पढ़ा हुआ है बट एक बार पढ़ाना होगा। नॉर्मल भी, टेंजेंट भी है, कॉर्ड भी है, मिड पॉइंट का कॉर्ड का इक्वेशन भी है, सब चीजें भी है एक साथ में। डायमीटर भी होता है, डायमीटर थोड़ा
आईडी में नहीं है तो नहीं पढ़ाता हूँ, बट थोड़ा सा बताना एक बार बनता है। सर कल है ना आपका लेक्चर? कल टाइम टेबल में है क्या? हाँ सर। देखता हूँ। हाँ सर कल शाम को। एक मिनट रुक जा। कल दिन कौन सा है? थर्सडे। थर्सडे कल है बेटा। ओके सर। जून है आज सर, कल 17 आपका है ना सर? कल है इवनिंग। हाँ। कल 3:30 to 5:30 ना? सर आज भी अभी ले लेते 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं रहती। अभी दूसरी वाली क्लास है बेटा। अच्छा अच्छा। तो भी प्रिया रेमो लास्ट अरे सर उसकी क्लास है। सही सर, मजा आ फिर जाता बहुत पीआरएमओ ज्यादा। के पेपर के बाद ना फिर मैथ्स के कुछ हार्ड क्वेश्चन है, मतलब देख के डर नहीं लगता। अभी लेकिन कहानी बड़ी है, अभी और रहेगी। सर एक डाउट था। बोलो ना। वो जब आप थर्ड केस कर रहे थे, वो पॉइंट टैंजेंट वाला क्वेश्चन में, आपको m इंफिनिटी कैसे मिला एम जब आप स्क्वायर कैंसिल कर रहे थे? हाईएस्ट डिग्री जब भी कैंसिल होगा ना, हाँ तब ये होगा। तब इंफिनिटी हो जाएगा। सर मेरे को भी एक डाउट था, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया हम लोग ने P1 P2 वाला, सर मतलब आपने सेम शायद से, मेरे को याद नहीं लेकिन आपने लगभग सेम शायद से पीआरएमओ भी करवाया था। उसका प्रूफ शायद से पता नहीं सर, मेरे को याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था, कि एक सर्कल बनाया था एंड उसमें आपने ड्रॉ किया था, तो उन दोनों को रिलेट करके आंसर आ सकता था क्या इसका? मेरे को तो याद नहीं है क्या क्या बोल रहा है तू। सर ढूंढता हूँ मैं वो क्वेश्चन, एक बार अगर मिलता है तो। देखो ना, अगर होता है तो बताओ मेरे को ना। हाँ चलो बाय बाय। एक और डाउट था, एक और। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। बोलो हेलो क्या? सर, वो 4 टेंजेंट्स कैसे आएंगे एलिप्स के? चार बोला मैं बेटा, क्या बोलता हूँ, क्या समझ लेता है। बोला 4 नहीं आएंगे, 2 आएंगे बेटा, 2 आएंगे। 4 नहीं आएंगे, 2 आएंगे। हाँ ओके। सर हाँ सर आपके पास वो एसएल लोनी का पीडीएफ है? मैंने भेजा होगा तुम लोग को। नहीं सर, मिला नहीं मुझे। आप एक बार वापस भेज सकते हो ग्रुप पे? क्या कर रहे तुम? सर ये e cos थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर एक बार बोल सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्या ई कॉस थीटा? ये वाला न्यूमरेटर में क्या है वो, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। जो है ना a, 0 पॉइंट है, उस पे से परपेंडिकुलर डाला है ये फॉर्मूला। अच्छा हाँ सर, ई कैंसिल, नहीं ए कैंसिल हो गया, समझ गया। हाँ समझ गया सर, थैंक यू। ये a कैंसिल हो गया तो बच गया जो वही लिख। e cos थीटा, समझ गया, थैंक यू, बाय सर। सर हाँ जब हम लोग हाईएस्ट डिग्री के वेरिएबल को क्रॉस आउट करते हैं तो फिर वो इंफिनिटी क्यों होगा? क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई ना, m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाई a, तो प्रोडक्ट इंफिनिटी चला गया रूट का। क्या? प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाई a ना बेटा। हाँ हाँ a इंफिनिटी चला गया, इसलिए ये बोल रहे हैं। अच्छा, तो ए मतलब एक बार लिख के दिखा सकते हैं सर?